Hi everyone, welcome to the English Core online lecture on the second part of the poem My Mother at 66 written by Kamla Das. The video is an intellectual property of St. Xavier's College Intermediate Section, Ranchi. Any unauthorized use of the video is strictly restricted. पोएम के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पोएट गाड़ी से बाहर देखने पर बच्चों को खेलते हुए नोटिस की और सड़क के किनारे पेड़ों को भी उसने नोटिस किया। तो बच्चों को देखकर उसको फील हुआ कि बच्चे इतने खुश, इतने एक्टिव हैं क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी कम है। पेड़ को देखकर उसको फील हुआ मानो वो पेड़ गाड़ी से ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो उसको लगा कि शायद इन पेड़ों की हालत माँ की हालत से बेटर है, क्योंकि पेड़ कम से कम एक्टिव होने का दिखावा कर सकते हैं, जबकि उसकी माँ जिंदा होते हुए भी बिल्कुल किसी लाश की तरह बेजान सी पड़ी हुई है अपनी सीट पर सोते हुए। तो वो माँ के बारे में इन सब बातों को सोचकर, बाहर देखकर किसी तरह से अपनी गाड़ी को ड्राइव करके लेकर आई एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उसने अपनी माँ को दोबारा ध्यान से देखा और फिर उसको लगा कि माँ सचमुच एकदम कमज़ोर और फीके चेहरे वाली औरत दिखने लगी है। उसको लगा कि माँ की हालत लेट विंटर्स मून की तरह हो चुकी है। जिस तरह ठंड के मौसम में बादल और कोहरे के कारण चाँद की रोशनी कम दिखने लगती है, बिल्कुल वैसे माँ की हालत भी उस चाँद की तरह थी। माँ के शरीर पर बुढ़ापा कोहरे की तरह छाया हुआ था। बुढ़ापे के कारण उनमें अब पहले की तरह एनर्जी या स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं था। माँ भी उस फीके चाँद की तरह एकदम फीकी और एकदम कमज़ोर दिखने लगी थी। तो बार बार माँ के बुढ़ापे को देखकर, उनकी फिजिकल वीकनेस को देख करके पोएट को आज दो तरह के इमोशंस का अनुभव हुआ। सबसे पहले उसको अनुभव हुआ ओल्ड फैमिलियर एक। उसको ऐसे दर्द का अनुभव हुआ जो दर्द उसके लिए जाना पहचाना था। मतलब पहले भी उसने अपनी माँ के बुढ़ापे को देखा था और जितनी बार वो माँ के बुढ़ापे को देखती, उसको वही जाने पहचाने दर्द का ही अनुभव होता। लेकिन आज दर्द के साथ में उसको अनुभव हुआ एक ऐसे डर का जो बचपन से उसके मन में मौजूद था। बचपन में बाकी बच्चों की तरह उसको भी इस बात का डर रहता था कि अगर माँ उसको छोड़ के चली गई तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आज वो समझ चुकी थी कि वो बचपन का डर आने वाले समय में उसके जीवन की रियलिटी बनने वाला था, क्योंकि आने वाले समय में उसकी माँ की मौत हो जाएगी और फिर वो खुद बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। इस तरह माँ को देखकर चिंता, डर, दुख, इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद पोएट अपनी माँ के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि माँ को ये सब बोलने से माँ बहुत ही उदास हो जाएंगी। तो माँ के जाते वक्त उसने माँ को केवल इतना ही कहा, सी यू सून,
अम्मा, और वो माँ की तरफ देख करके मुस्कुराती रही। तो पोएट चाहती थी कि माँ को भी और खुद को भी इस बात का भरोसा देना कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, माँ को कुछ नहीं होगा और वो दोबारा जल्दी ही मिल सकेंगे। तो पोएट बिल्कुल हेल्पलेस थी। वो मुस्कुरा करके अपनी चिंता, अपना दुख, अपना डर छुपाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ भी कर ले, माँ के बुढ़ापे को और आने वाले मौत को वो नहीं रोक सकती। तो ये एक्सपीरियंस केवल पोएट का अपना एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि शायद दुनिया में हर किसी को इस तरह के एक्सपीरियंस से कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। और अंत में इस पोएम में जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उनका यहाँ पर एक लिस्ट है। तो पोएम में 2 जगह इस्तेमाल हुआ है सिमिली का, मतलब 2 चीज़ों को कंपेयर करना यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। उसके बाद अगला पोएटिक डिवाइस दैट वी कैन नोटिस हियर इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण, मतलब किसी चीज़ को ऐसी क्वालिटीज़ देना जो उस चीज़ में नेचुरली नहीं होती। वो क्वालिटी जनरली इंसानों में ही पाई जाती है। तो जब ट्रीज़ को कहा गया स्प्रिंटिंग, तो पोएट ने इमेजिन किया कि पेड़ में भी इंसानों की तरह क्वालिटी है दौड़ने की। Then you can notice the use of anaphora, which means repetition of one or more words in the beginning of 2 or more continuous sentences. And at the end, you can notice the repetition of the word smile. Repeat करने का मतलब